ईश्वर दर्शन, प्रसन्नता का मार्ग। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सार समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ही असली जीत है। वह न तो शोक करता है और न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह सब प्राणियों के प्रति संभाव रखता हुआ मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें बताता है कि जब हम अपने अंदर के ईश्वर को पहचान लेते हैं तो हमें सच्ची प्रसन्नता मिलती है। जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो हमारे दुख दूर हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, हम सबके साथ प्रेम से रहते हैं और यही तो सच्ची भक्ति है। प्रसन्नता और शांति जीवन का सार। जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रसन्नता हमारे अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जब हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। शांत मन से ही हम सही निर्णय ले पाते हैं। शांति से ही हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। जैसे एक शांत झील में हम अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं, वैसे ही शांत मन से हम अपने जीवन का सही अर्थ समझ सकते हैं। कर्मयोगी प्रसन्नता का उदाहरण। भगवद गीता में किसान का उदाहरण दिया गया है। किसान कड़ी मेहनत करता है, वह धूप में भी काम करता है और बारिश में भी, लेकिन वह कभी निराश नहीं होता। वह जानता है कि उसका फल ईश्वर के हाथ में है। इसी तरह एक छात्र को भी परीक्षा के तनाव में नहीं आना चाहिए। उसे अपना काम पूरी लगन से करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता एक आंतरिक प्रकाश है। यह प्रकाश हमारे अंदर से ही जगता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है। इस शांति और प्रसन्नता को पाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। भगवद गीता का यह श्लोक हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। जीवन में प्रसन्नता और शांति ही सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने कर्म करते रहें और ईश्वर पर भरोसा रखें। यही जीवन का सही मार्ग है।